तो चलिए हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट हमने ओपन किया। और अब हमने उस दिन आप लोगों को ये लेसो टूल, पोलीगोनल लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल, ये इन सब के बारे में बता दिया है ऑलरेडी। तो अब हम लोग ये देखेंगे मैजिक वन टूल के बारे में। तो मैजिक वन टूल के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं कि ये इसका मैजिक वन टूल नाम क्यों है और ये क्या करता है। और इसका जो शॉर्टकट की है उसका है W। तो पहले हम एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से। एक अमिताभ बच्चन की इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये वाला इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं। और प्रोजेक्ट में जाते हैं, हम इसको अपने प्रोजेक्ट में ओपन एंड प्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता है। और इस इमेज को हम लोग ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब हम एक और बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। एक अच्छा सा बैकग्राउंड हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। चलो ये वाला हम लोग, ये तो बहुत छोटा है। ये वाला चलो डाउनलोड कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज। इसको हम लोग रखेंगे ये जो हमारा इमेज है इसके जस्ट नीचे। तो अब इसके जस्ट नीचे वो उस इमेज को लाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक नया लेयर बनाएंगे। तो जस्ट नीचे ऐसे लेयर जब हम बनाते हैं तो क्या होता है कि इसके ऊपर लेयर बनते चला जाता है। देखिए 1 2 3 4 5, जितनी बार क्लिक करेंगे उसके ऊपर एक एक लेयर बनते चला जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि लेयर ऊपर नहीं बनाना है, हमें लेयर नीचे की तरफ बनाना है। क्योंकि हमें बैकग्राउंड में लगाना है, अमिताभ बच्चन के फोटो के बैकग्राउंड में लगाना है। पहले तो इनको हम डिलीट कर लेते हैं। तो जिसके भी नीचे आपको लेयर बनाना है तो उसको क्या करना है, उस वाले को आपको सिलेक्ट रखना होगा। पहले उस वाले को पहले आपको इस तरह से आपको सिलेक्ट रखना होगा, ठीक है ना। हमें अमिताभ बच्चन के जस्ट नीचे लेयर पे बनाना है। तो अब आपको इसको सिलेक्ट करने के साथ साथ आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस रखना होगा। और उसके जस्ट फिर लेयर वाले जो ये आइकन है, ये जो आइकन है आपका, ये जो लेयर का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा कि इसके जस्ट नीचे लेयर बनेगा। ये देखिएगा, ये देखिए हमारा लेयर। अब जितनी बार हम नीचे करेंगे वो देखो उसके नीचे लेयर बनते जा रहे हैं, उल्टे दिशा में लेयर बनते जा रहा है। ठीक है, तो हमें तो एक ही लेयर का जरूरत है, तो हमने इसे कंट्रोल जेड करके अब इस वाले लेयर पे हमें उस बैकग्राउंड को रखना है। तो इस वाले लेयर 1 पे हम लोग सिलेक्ट रहेंगे, फिर से फाइल में जाएंगे और यहाँ से फिर हम ओपन एंड प्लेस करेंगे। फिर इसके बाद हमने ये जो बैकग्राउंड लिया है इस बैकग्राउंड को हम लोग ओपन करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये इसके जस्ट नीचे आ गया है, लेकिन ये इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके ऊपर वाली अमिताभ बच्चन वाली फोटो, जिसको हम हाइड करेंगे तो वो फोटो यहाँ पे दिखाई देने लग जा रहा है। तो हम बैकग्राउंड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको हम कंट्रोल टी से प्रेस करेंगे, कंट्रोल टी, और कंट्रोल टी के साथ हम शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके इसको इस तरह से बड़ा कर लेंगे। ये देखो इस तरह से बड़ा कर लिया। अब हम अमिताभ बच्चन वाले फोटो पे आएंगे। तो अब हमें ये पीछे जो अमिताभ बच्चन के पीछे जो आपका ब्लैक वाला जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है इसको हटाना है। तो ये बहुत आसानी से आप मैजिक वन टूल की मदद से कर सकते हैं। आप इसका मैंने पहले वीडियो में क्लास में बताया था कि आपको सिलेक्शन बना के आपको इसको हटाना है।
लेकिन मैजिक वन टूल क्या करता है कि अगर इसके पीछे सिंगल कलर का बैकग्राउंड है तो उसे आसानी से आप मैजिक वन टूल की मदद से आप उसे हटा सकते हैं। तो देखिए हम इसको मैजिक वन टूल वाले पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और अब मैं देखिए यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे जो पहले तो मैं इस इमेज को रेस्टराइज कर दूंगा। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि कोई भी इमेज अगर आप प्लेस करते हैं और उस इमेज पे कोई एडिटिंग का काम करना है आपको, तो आपको उसको रेस्टराइज करना होगा। राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे, राइट क्लिक के साथ यहाँ पे रेस्टराइज कर दीजिए। अब रेस्टराइज हो चुका हमारा। अब इस पे हम देखो मैजिक वन टूल से क्लिक करेंगे तो देखो ये हमारा अचानक से सारा एरिया सिलेक्ट कर लिया। अमिताभ बच्चन के पीछे वाला जितना एरिया है, तो मैजिक मैजिक इसीलिए नाम है इसका, जादू। आप आपको कोई सिलेक्शन बनाने की जरूरत नहीं हो पड़ी। ये देखो ये हमारा सिलेक्शन ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, अब जैसे ही मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा, ये हमारा देखो ये पीछे से, ये देखो अभी कितने खूबसूरत तरीके से हमने बैकग्राउंड को हटा लिया है। ठीक है, इसके पीछे अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ये देखने में खराब सा लगता है। ये देखो ये इस तरह से ना ये खराब सा लगता है। ये देखो ऐसा इस तरह से आ रहा है। ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर ये इस तरह से। तो ये इसके लिए क्या करते हैं हम कि जब डिलीट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो फेदर है, ये जो ये यहाँ पे जो देख रहे हैं आप फेदर, ये फेदर ये आपको बढ़ाना होगा। फेदर जो है ये 0 पिक्सल है, तो ये आपको कम से कम यहाँ पे कर दो 10 पिक्सल। अब हम 10 पिक्सल कर दिया हमने। ठीक है, अब डिलीट करते हैं हम इसको। ये देखो करके अब हम इसको डिलीट करते हैं। ये देखो, तो अब क्या होगा, भले ये देखिए एक बार दोबारा से मैं दिखा देता हूं आपको। ये फेदर वाला पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखो ये फेदर आप इसका करना होगा आपको 10 पिक्सल, और ये वाला आपको सिलेक्ट करना है, ये सेकंड वाला। ये देखो ये वाला आपको सिलेक्ट करना है, ये वाला। ठीक है ना, ये देखो ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अब आपको डिलीट वाला बटन दबाना है। अब डिलीट वाला बटन आप दबा दीजिए। अब आप देखिए वहां पे अब आपका वो जो आ रहा था यहाँ पे, देखो ये वो नहीं आ रहा है। जो देखने में गंदा सा लग रहा था ना, वो फेदर हो चुका है। ठीक है, ये देखिए। तो ये इस तरह से आप चाहें तो इसके आप एक स्ट्रोक लाइन भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो, ठीक है ना, ये देखिए। अब ये जो साइड वाला जो आपका आ रहा है, ये साइड वाला, ये इसको आप ड्रैग वाले इससे आप कट कर दीजिए। ये ये जो है, क्योंकि वो फैदर यहाँ पे भी आ चुका है ना आपका, तो ये इससे ऐसे डिलीट कर सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। अब आप इसको, अब चाहे तो आप एक यहाँ पे व्हाइट कलर का स्ट्रोक दे सकते हैं। तो वो आपको जाना होगा, आपको एडिट के अंदर और ये स्ट्रोक, और स्ट्रोक में आपको कलर चूज कर लेना है वाइट। थोड़ा देखने से अच्छा लगता है। अब ये हम थोड़ा 3 पिक्सल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये देखो इस तरह से चीजों को आप कर सकते हो। ठीक है, जो बाकी का एरिया है इसको डिलीट कर दो। तो ये इस तरह से आप बना सकते हो चीजों को।
तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको अच्छा सा एडिटिंग कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैजिक वॉन्ड टूल का ये बेसिकली काम है कि आपका सिंगल कलर का जो भी चीज हो उसको सिलेक्ट कर लेता है। मैं और कोई दूसरी इमेज ले आता हूं, यहाँ पे मैं कोई और ले आता हूं। इसी तरह का मैं सिंगल कलर वाला देख लेता हूं, यहाँ पे कोई ये वाला लेता हूं मैं, ये सिंगल कलर है तो इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। या ये वाला वाइट कलर का है, ये ले लेते हैं, इसको सेव इमेज, और यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो ये बैकग्राउंड हटाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब देखो, अब यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड है, तो हम लोग मैजिक वॉन्ड टूल में जाएंगे और बस इसको क्या करेंगे, पहले तो रेस्टराइज कर लेते हैं, रेस्टराइज, और इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सिलेक्शन बन गया है, ठीक है। और इस सिलेक्शन को हम लोग आसानी से डिलीट जैसे कर लेंगे, ये देखो, तो कितना अच्छे तरह से हम लोग इसको, ये देखो हमने अपना, अब ये ऐसा लग रहा है कि ये इस यहीं पे है, ये बिल्कुल भी आसानी से आपने बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको करना होगा। तो ये मैजिक वॉन्ड टूल का बहुत इस्तेमाल होता है, आप आसानी से, अगर नहीं तो इसके सिलेक्शन आप बनाते, इस तरह से आपको सिलेक्शन बनाना पड़ता। देखो यहाँ से आप जाते, ये लेसो टूल है, तो इसको या तो आपको, फिर ये देखो कितनी मेहनत लगता है आपको, यहाँ से इस तरह से सिलेक्शन बनाना होता है एक एक चीज को, तो आपको बहुत टाइम जाता है ये देखो। तो लेकिन इसकी एक कमी ये भी है कि जैसे ही आपका माउस अगर गलती से आपने छोड़ दिया, जहां से भी आपने छोड़ दिया, ये वहीं से क्या करेगा कि आपका एक अपने आप ही ब्लॉक बना लेगा। तो ये सक्सेसफुल नहीं है इस तरह से ये करने में। यहाँ पे बात कर लेंगे हम अगर मैग्नेटिक लेसर टूल का, तो ये मैग्नेटिक वाला तो फिर भी थोड़ा सा, इसका काम क्या है कि ये अपने आप ही जैसे ही आप ड्रैग करते जाओगे, ये देखो अपने आप ही सिलेक्शन बनाते जाता है, उसका देखो चिपकते जा रहा है वो, ये देखो, ये देखो। तो ये ऑब्जेक्ट पे अपने आप ही देखो, ये इस तरह से, इसमें कोई लेफ्ट माउस को क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ये देखो, ये अपने आप ही इस तरह से। तो लेकिन फिर भी देखो ये कितना टाइम टेकिंग है ना, हम देखो कितना टाइम लग रहा है हमारा, ये देखो। लेकिन हमने जैसे ही मैजिक वॉन्ड टूल का यूज किया, वो एक बार में सिलेक्शन बन जाता है, और डिलीट बटन प्रेस कीजिए, आपका इस तरह से बन जाता है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि सर, हम, हाँ बताओ। यहाँ पे जैसे हाथों के नीचे ये व्हाइट स्पेस दिखाई दे रहा है, हाँ, तो फिर तो उसको कैसे अलग? मैजिक वन टूल को यहाँ पे भी यूज कर लो, ठीक है हाँ, ना। जहाँ पे ये है ना, यहाँ पे ये ठीक है। ये तो, हाँ ये तो यार पीछे का वाइट है ना, किसी का है, एक सेकंड। हाँ तो कोई बात नहीं, तो मैजिक वाइट टूल का कहीं कहीं मान लो नहीं लिया, तो आप यहाँ से करके आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक ठीक करके है। ये इस तरह से, ठीक है, ये हो गया ना। जी सर। हाँ, तो इस तरह से कहीं कहीं अगर छूट गया है तो आपको वो कर लेना है, या तो फिर अब आपको, फिर अगर वहां से उससे भी नहीं होता तो फिर मैनुअली यहाँ से आप इसको ऐसे थोड़ा सा तो आप ड्रैग कर ही सकते हो, इससे ऐसे पकड़ के, इससे इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से अब अभी तो हमने डिलीट कर दिया, तो आप इसको डिलीट करोगे इस तरह से, देखो इस तरह से, तो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से अब इन सबों का हम लोग अलग अलग तरह तरीके से हम लोग यूज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी और के फेस पे किसी और का फेस चिपका दिया जाता है, तो वो सब इसी तरह से कटिंग करके किया जाता है। मान लो अभी हमारे पास अमिताभ बच्चन का ये है, ठीक है ना, तो अभी हम अमिताभ बच्चन का दूसरा फेस ले आते हैं, दूसरा इमेज ले आते हैं यहाँ पे,
ये ले आते हैं ये। अब अभी हमको क्या करना है कि सलमान खान वाले पर इस अमिताभ बच्चन का फेस को ले आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो रेस्टराइज कर देंगे। अब हम लोग इसको ये लेसो सिलेक्शन टूल है, इससे क्या कर लो, चेहरे को इस तरह से कट कर लो, इस तरह से कट कर लो। बड़ा सफाई से हाथ को, माउस को पकड़े रहना है और इसको इस तरह से ले जाके हमें सिलेक्शन ये बना देना है। अब क्या करना है, कंट्रोल सी करो और इसके बाद कंट्रोल वी। तो आप देखोगे कि एक यहाँ पे ऐसे देखो ये फेस बन के आ गया। तो हमें ये फेस इसके ऊपर लगाना है। तो अब ये जो लेयर यहाँ पे दे रखा है, हमें ये लेयर जो सलमान खान वाले जो फेस है इसके ऊपर ले जाना है। तो इसके ऊपर चाहिए, लेकिन ये नीचे है। तो इस लेयर को ऊपर करने का कई तरीके हैं। या तो माउस से आप इसे पकड़ के ऊपर कर दो ऐसे, तो ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये सिंगल में काम है। लेकिन आपका लेयर बहुत नीचे है, मान लो यहाँ पे लेयर 2 को हमने ला के यहाँ पे रख दिया है और इसके ऊपर ले जाना है, तो कितना पकड़ के ले जाएंगे। तो आप क्या करोगे कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जो आपका कर्ली ब्रैकेट वाला, क्लोज कर्ली ब्रैकेट वाला की है उसको क्लिक करोगे, तो ये क्या होगा, लेयर हमारा ऊपर की तरफ जाता है। ये देखो ऐसे जितनी बार क्लिक करोगे उसको ऊपर जाता है। तो हमने इसको यहाँ पे ला दिया, ये देखो। अब इसको कंट्रोल टी से इसको थोड़ा इसके चेहरे की तरह यहाँ पे, ये इसको इस तरह का चेहरा है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, अब ऐसे करके अब इस पे राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक के बाद इसको कर लोगे डिस्टॉर्ट। क्या करोगे, डिस्टॉर्ट करोगे आप। डिस्टॉर्ट में क्या होता है कि आपको जहां मर्जी थोड़ा सा ऐसे खींच सकते हो इसको थोड़ा सा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, रैप। ये देखो, तो हमारे पास कई सारे यहाँ पे डॉट डॉट आ गए। तो हम इस डॉट को पकड़ के इसको पूरी तरह से इस तरह से देखो, इसको मतलब काफी सफाई से आपको करना रहता है। ये देखो इस तरह से, ये इस तरह से, ये हमने इस तरह से इस पे लगा दिया। और इसके बाद हम लोग इसमें अभी बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मैं बताता हूं, इसमें इरेजर टूल का आपको यूज करना रहेगा। इरेजर टूल का यूज करोगे और इरेजर टूल में से जाके आपको ये 24 नंबर वाला ब्रश लेना होता है। और इसके बाद आपको ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर लो। अभी जूम करता हूं मैं, ये देखो। अब देखो यहाँ पे जो ये ऐसा लग रहा है चिपका जैसा, तो हल्का हल्का क्या करो, इसे ऐसे हल्का हल्का इसे, ये देखो ऐसे ऐसे मिटा दो। लगना नहीं चाहिए कि ये आपने आपका ये कॉपी करके आप लाए हो। ये देखो, अब देखो ऐसा लग रहा है कि ये हमने यहाँ पे इसी के चेहरे पे हमारा ये यहाँ पे इस तरह से, ये देखो, ठीक है। ये देखो ये हमने, तो ये इस तरह से आपको काफी सफाई से चीजों को करना रहेगा। ये नीचे की तरफ अभी हमारा है थोड़ा, ये यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो इसको अभी और आपको कंट्रोल टी करके, राइट क्लिक करके, मतलब काफी सफाई से आपको चीजों को रैप करके ये इस तरह से अभी चेहरे को थोड़ा इधर 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 तरह से आपको करना रहता है कि आपको बिल्कुल ही ये पता ना चले कि ये मैच हो जाए। कई बार आप देखते हैं तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये चेहरा उसी का है या किसका है। तो आप इस तरह से ये बन जाता है। अभी हम इसको, तो इस तरह से आप किसी भी चेहरे पे, किसी भी फेस को आसानी से आपको, मतलब ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन जब मुझे बनाना हो तो काफी मैं सफाई से बनाऊंगा। इसमें टाइम टेकिंग होता है कि भाई आप बिल्कुल पता ना चले, हर चीज हर एंगल को आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें चश्मा नहीं पहना हुआ था, इसमें चाहे तो चेहरा इसका, तो हम ज्यादातर चेहरा प्लेन जो सीधा चेहरा है उसको लेते हैं कि उससे हमें आसानी से बन जाए। लेकिन ये फिर भी काम चलाऊ 20% हमारा ठीक है।
अभी 80% नहीं हुआ है, 20% ही हुआ है। तो आपको अब उसके अनुसार आपको चेहरे के और हाथों के इसके कलर को भी आपको मैच कराना रहता है। देखो ये तो ऐसा थोड़ी होगा ये कलर कुछ और है, ये कलर कुछ और है, तो ये सारा कलर जो है वो भी आपको मैच कराना रहता है। ये नहीं तो फिर तो पता ही चल जाएगा कि भाई चेहरे का कलर कुछ और आ रहा है, यहाँ का कलर कुछ और आ रहा है। तो इन सबको आपको एक बार क्या करना होता है, सिलेक्शन बना के यहाँ से जब आप जाते हैं यहाँ पे, तो ये इस वाले कलर से आपको एक बार इस तरह से आप बना देते हैं। ये हुई इंसुलेशन में कलराइज में जाते हैं और ये हटा देते हैं, ये इस तरह से थोड़ा सा। अब हम उसको सिलेक्शन करे रहेंगे तो इस तरह से थोड़ा कर देते हैं कि हमें आसानी से चीज़ों को वो हो जाए कि हमें पता नहीं चले ये कलर कौन सा है। तो ये फोटोशॉप में आप इतनी चीज़ें कर सकते हो आप कि बिल्कुल रियल जैसा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो चीज़ें रियल जैसा फील आने लग जाएगा। और तो ये आपने सिर्फ देखा कि मैजिक वन टूल और सिलेक्शन टूल की मदद से ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। अब इसी में हम लोग जब नीचे आते हैं तो हमारे पास एक और मिलता है क्विक सिलेक्शन टूल। अब क्विक सिलेक्शन टूल का क्या काम है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इन सब को हम लोग हाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं बैकग्राउंड को। हम एक नया फिर से वही लेके आते हैं सलमान खान को यहाँ पे। ये देखो, ये देखो। तो ये क्विक सिलेक्शन क्या करता है, अगर मल्टी कलर कोई चीज है उसको सिलेक्ट करने में ज्यादा काम आता है। सिंगल कलर के लिए तो मैजिक वन टूल हो जाता है, लेकिन क्विक सिलेक्शन जो है मल्टी कलर के लिए होता है। अभी मैं एक मल्टी कलर वाला लेके आता हूँ, फिर आपको पता चलेगा उसमें। ये वाला जो है मैं थोड़ा जिसपे बैकग्राउंड अलग अलग सा हो मैं वो ले आता हूँ। अब देखो ये वाला लेके आता हूँ मैं, इससे आपको चीजें कई चीज साफ होगी। ओपन एंड प्लेस, ओपन, और इसको हम बड़ा कर लेते हैं। और इसके बाद इसको नीचे से लगा देते हैं और इसको हम रेस्टराइज कर लेते हैं। अब जूम करते हैं थोड़ा सा। अब हम आते हैं अपना क्विक सिलेक्ट। अब देखो मैजिक वन टूल करूंगा तो क्या होगा, अब ये देखो ये सिलेक्ट, देखो अब ये पूरे सिलेक्ट नहीं कर रहा है, देखो टुकड़े टुकड़े सिलेक्ट हो रहा है। ये देखो क्योंकि ये सिंगल कलर सिलेक्ट करता है ना, जो भी उसके कलर में मैच होता है वो कलर, उस कलर को ये सिलेक्ट कर लेता है। ये देखो, ये देखो। तो ये इसमें काम नहीं आएगा, इस तरह के बैकग्राउंड में मैजिक वन टूल काम नहीं आता है। इसमें आपको क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो काम आएगा। अब यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल पे आप क्लिक कर लीजिए। अब आपको अब यहाँ पर आपको लेफ्ट माउस को रिलीज नहीं करना है। जहां पे भी देखो यहाँ से हमने शुरू करना है और लेफ्ट माउस को रिलीज नहीं कर, पकड़े पकड़े आपको ऐसे आते जाना है। ये देखो नीचे तरफ जाएंगे हम, देखो ये अपने आप देखो सिलेक्शन इस तरह से ये देखो बना लिया। ये इसमें भी देखा। अब इस पे हम लोग फिर वही फेदर वाला चीज इसमें भी आ जाएगा आपको। ये देखो आप रिफाइन करके देखना चाहो तो देख सकते हो कि आपका जो है वो ये इस तरह से बनेगा जब ये डिलीट होगा। तो ये इस तरह से, मतलब आप यहाँ पे जब रिफाइन एज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिलीट जब करोगे तो आपका फोटो इस तरह से दिखाई देगा जो हमारे राइट साइड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ओरिजिनल इमेज है और यहाँ पे ये है। आप अब चाहे तो इसके पीछे बैकग्राउंड भी यहाँ पे लगा सकते हो, ट्रांसपेरेंट लगा सकते हो, ये सारा कुछ आप कर सकते हो यहाँ पे। ये देखो, तो अब मैं इसको डिलीट चाहे तो कर सकता हूँ।
ये इसको करके कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट बटन प्रेस करूंगा, तो देखो साइड वाला हमारा डिलीट हो गया। फिर इसको पकड़ के इसको आप इसको इस तरह से, मतलब आप इसको ड्रैग करते करते कहीं पे भी ले जाएंगे तो ये सिलेक्शन इस तरह से बनाता है। ये इसको काफी आप लोगों को सावधानी से ये सब यूज, ये जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी आसानी से ये सब चीजें आप कर पाएंगे, ठीक है ना। ये अब एक चीज और आपको बता दूं कि अब जैसे मान लो कि आपने कोई सिलेक्शन बनाया, ठीक है ना, ये सिलेक्शन बनाया ये वाला, अब हमने मैनुअली सिलेक्शन बना रहा हूं मैं लेसो सिलेक्शन टूल से, तो मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाते जा रहा हूं और ये सिलेक्शन मुझे यहाँ बन गया, ऐसे बन गया, ठीक है ना, ऐसे बन गया, लेकिन ये सिलेक्शन हमारा ये इसके किनारे पे होना चाहिए था, ये वाला जो है ये इसके किनारे पे होना चाहिए था, लेकिन ये आगे आ गया है और इधर भी हमने सिलेक्शन ऑलरेडी बना दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपने कीबोर्ड से जैसे ही शिफ्ट प्रेस करेंगे, देखो शिफ्ट प्रेस करूंगा तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, ये देखो, और ये देखो, इसमें ये नहीं आ रहा है, लेकिन मेन फोटोशॉप जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है उसमें आपको जब शिफ्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस का साइन आ जाता है और इसको आप इस तरह से कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे करने पे देखो इसमें भी आ ही जा रहा है, माइनस का सीन नहीं आ रहा है लेकिन ये आ जा रहा है। देखो अल्ट करके हम यहाँ पे इस तरह से दूसरा सिलेक्शन बनाते हैं और ऐसे घेराव कर देते हैं तो वो वहां पे शिफ्ट होकर चला जाएगा, ये देखो चला गया ना। अगर मुझे और आगे तक अपने सिलेक्शन को बढ़ाना है तो शिफ्ट करके यहाँ पे इस तरह से मैं ऐसे ले जाऊंगा, ये इधर से इधर, तो ये उसमें आगे देखो ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से। तो ये प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद जो आपको चीज़ें समझ नहीं आती है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कर लिया। अब ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्या है, अब ये किस पे काम करता है एक बार देखते हैं। इसका वैसे कोई ज़्यादा यूज होता नहीं है, मैंने तो कभी यूज किया नहीं है, नॉर्मल फोटोशॉप में ये होता भी नहीं है। और इसको देख लेंगे ये क्या है, वैसे सिलेक्शन तो बन नहीं रहा है कोई। इसके बाद जस्ट नीचे हमारे पास आता है क्रॉप टूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्रॉप टूल का काम होता है, जैसे ये हमने प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है ना। अब इस प्रोजेक्ट को मैं चाहता हूं कि भाई ये हमने हमारा जो पिक्चर है वो इतना ही है, तो ये जो साइड वाला पार्ट है ये पार्ट को मुझे नहीं रखना है। तो आप क्रॉप वाले पे जब क्लिक करोगे तो आप जिधर से क्रॉप करोगे, जैसे यहाँ से ऐसे क्लिक कर दोगे, ये राइट साइड से इस तरह से कर दोगे, ये इस तरह से, तो आप जैसे ही करके इधर ओके यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये, तो ये हमारा इतना एरिया जो है क्रॉप हो जाएगा, ये देखिए। तो ये क्रॉप टूल का जो है, इस तरह से आप किसी भी प्रोजेक्ट को आप क्रॉप टूल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का क्या होता है कि आप इस तरह से भी देखो, इस तरह से करके भी, कई बार हम जब कोई फोटो वोटो शूट करते हैं या खींचते हैं तो वो हमारा इस तरह से हो जाता है, आया रहता है, तो उसको हम इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं,
तो इस तरह से हम लोग जैसे ही ओके करेंगे तो ये इस तरह से भी हमारा क्रॉप तो ये हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमें हमें ये इसका यूज तब करना रहता है जब कई बार देखो, जैसे मैं एक नया लेयर लूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने नया लेयर लिया, क्या है, न्यू लेयर, और ये वो हमने ले लिया। अब एक इसमें मैं बना लेता हूँ एक, इस तरह से कई बार हम फोटो शूट करते हैं ना, तो इस तरह से हमारा फोटो शूट हो जाता है। हम कोई डॉक्यूमेंट जब हम फोटो खींचते हैं मोबाइल से, तो इस तरह हमारा वो जो है फोटो शूट हो जाता है। तो इसको हम लोग क्रॉप करना है, तो इसको पर्सपेक्टिव वाले को आप आसानी से क्लिक करके इस तरह से ये इस तरह से देखो, ये पूरा का पूरा आप इस तरह से ये पकड़ के आपको अपने, इसमें माउस का बहुत यूज होता है, फोटोशॉप में माउस और का बहुत यूज है। आप इसको करोगे तो देखो इस तरह से ये क्रॉप कर देता है और ये इसको बराबर कर देता है इस तरह से। ये हमारा तिरछा था, इसको सीधा कर दिया। तो ये इस तरह से पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके जस्ट नीचे हमारे पास आता है स्लाइस टूल। तो स्लाइस टूल का अभी कोई यूज नहीं होता है, ये हम लोग पहले यूज करते थे। अगर आप वेबसाइट डिजाइन का काम करते हैं, और अभी तो फिर भी यूज नहीं होता है, तो पहले हम ना वेबसाइट का जितना भी इस तरह से डिजाइन्स जो है, लेआउट जो है, वो फोटोशॉप में बनाते थे। मैं दिखाता हूँ, वेबसाइट लेआउट इन फोटोशॉप। तो ये जितना वेबसाइट्स का डिजाइन्स होता था पहले, सारा फोटोशॉप के अंदर बनाया जाता था। ये इस तरह से, ये देखिए, ये सारा डिजाइन फोटोशॉप के अंदर ही बनाया जाता था। अभी नहीं बनाया जाता, अब तो सब रिस्पॉन्सिव हो गया है। क्योंकि इस तरह का अगर आप फोटोशॉप में डिजाइन बना लोगे तो क्या होगा कि आपका मोबाइल तो छोटा है, तो ये फिर वो बहुत छोटा सा दिखाई देने लग जाएगा। अब तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाते हैं, जिस तरह का मोबाइल जैसे आप टर्न करते हैं उस तरह से आपका डिजाइन दिखने लगता है। तो अभी आजकल इसका यूज कम हो गया है, समय के साथ चीजें परिवर्तन हो जाती है। तो आप जब डिजाइन बना लेते हो तो इसको कटिंग करने के लिए स्लाइस टूल का यूज किया जाता है, और इस टुकड़े को हम वेबसाइट पे कोड के द्वारा ऐड कर देते थे। तो इसे अभी आप लोग को सीखना जरूरी नहीं है, इसे हम रहने देते हैं, टाइम हम नहीं खराब करते हैं अपना। तो अब इसमें से हम लोग सीधे चल लेते हैं ये आई ड्रॉपर टूल पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है? आई ड्रॉपर टूल का काम है कलर को वो करना। कोई भी प्रोजेक्ट है उसका कलर हमें लेना है। मान लो ये ऊपर वाले में इसमें कितने सारे कलर हैं, ब्लू कलर है, यहाँ पे ब्लू है, नियॉन कलर है। इस कलर को हमें चाहिए। यहाँ पे किसी भी कोई हम ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पे हमने बनाया है, कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, और इसमें मुझे नियॉन कलर फिल करना है। ये जो ऊपर वाला ये कलर है इसको फिल करना है। तो आपको आई ड्रॉपर टूल का यूज कीजिए। बस यहाँ पे ले जाके अपने माउस से क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने माउस से क्लिक किया, ये कलर यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको फिल करने के लिए हमें क्या चाहिए?
ये हमने बना ही लिया है एक शेप। अल्ट और बैक स्पेस की, अल्ट और बैक स्पेस की जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर फिल हो जाएगा। ये देखो, मुझे ये वाला कलर नहीं चाहिए तो आई ड्रॉपर से जाऊंगा, मैं ऊपर वाला ये वाला चाहिए तो इस पर क्लिक कर दूंगा। अब मुझे इसमें चाहिए, ये देखो। तो आई ड्रॉपर टूल का बेसिकली यूज यही है कि आपको कलर, ये वाला कलर चाहिए, इसके चेहरे का कलर चाहिए तो ये लो, अब इसको फिल कर लो, ये लो। इस तरह से आप, या कई बार आप जो डिजिटल आर्ट बनाया जाता है ना, डिजिटल आर्ट, तो ये इस आई ड्रॉपर टूल का बहुत यूज होता है। मान लो ये चेहरा है तो कितना धुंधला सा दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको डिजिटल आर्ट बना रहे होते हैं तो इसका जो है हम आसानी से इस कलर का यूज करेंगे। देखो इस तरह से, और देखो इसका ये इस तरह से, ये देखो ये इस तरह से ये बनाया जाता है इस तरह से। ये अभी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपना ब्रश, ये देखो। तो ये इस तरह से, ये देखो इस तरह से ये कर, इस तरह से आप इसको, इसके लिए पेन ब्रश टूल वाला यूज करना पड़ता है, माउस से उतना अच्छा नहीं कर सकते आप। तो आप इसको उसी को कलर ले लेके आप इसको इस तरह से बनाते हो आप, इस तरह से, ये देखो इस तरह से। तो ये डिजिटल आर्ट जब हम लोग किसी चीज का बनाते हैं, किसी सेलिब्रिटी का, इसका तो इसमें बहुत यूज होता है। ये इसको इसको बनाते वक्त ये यूज किया जाता है। अब ये है तो इसको आप और इस तरह से, ये तो मैं बहुत गंदे तरीके से बना रहा हूँ, लेकिन आप इसका यूज करके सब कुछ बड़ा बढ़िया से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आई ड्रॉपर टूल का जो है आप बेसिकली ये मतलब है। इसके बाद आप इसमें से कोई भी, अब ये रूलर है इसके जस्ट नीचे, तो रूलर का क्या है, ये साइज मापने का काम आता है। जब ऐसे देखो इसे क्लिक करोगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको लेंथ जानना है कि कितना है, तो ऊपर आपको वाइट और हाइट, यहाँ पे विड्थ और हाइट दिखा रहा है, देखो विड्थ 342 पिक्सल। तो आप इसको जैसे जितना करेंगे आप उसको यहाँ पे पिक्सल्स उसका दिखाता है। तो कई बार फोटो में हमें अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है विड्थ और हाइट नापने की, तो हम इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने क्या सीखा? आज के सेशन में हमने मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में सीखा। इसके द्वारा हमने बैकग्राउंड रिमूव करना सीखा, किसी का भी फेस का, मतलब शरीर के किसी भी पार्ट्स का या किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी चीज आप उसके थ्रू आसानी से एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने सीखा। आई ड्रॉपर टूल का हमने इस्तेमाल करना सीखा कि उसको कैसे हम किसी भी कलर को उसको ले सकते हैं। क्विक सिलेक्शन के बारे में सीखा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जो करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्पॉट हीलिंग बस टूल। कल जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम ये सीखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है और ये फोटोशॉप इसके बिना अधूरा है।